दोस्तों संविधान सभा की द्वितीय बैठक की, संविधान सभा की सेकंड बैठक की बात करते हैं। संविधान सभा की सेकंड बैठक कब हुई दोस्तों? संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई 10 दिसंबर को हुई, दूसरे ही दिन 10 दिसंबर 1946 को। जैसे ही मैं 10 दिसंबर 1946 लिखूंगा तो कई विद्यार्थियों के कान खड़े हो जाएंगे। विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं सर, हमने तो आज तक 11 दिसंबर पढ़ा है, अधिकतर पुस्तकों में 11 दिसंबर लिखा है, पढ़ाने वाले हर शिक्षक ने 11 दिसंबर पढ़ाया है, तो आप 10 दिसंबर क्यों कह रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं आपसे? मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं दोस्तों। मैं फिर से उस पुस्तक का हवाला देना चाहूंगा। कौन सी पुस्तक? संविधान सभा पे जो संविधान सभा के वाद विवादों का उल्लेख जिस पुस्तक में किया गया है, लोकसभा सचिवालय की उस पुस्तक में दिन बाई दिन की घटनाओं का उल्लेख कर रखा है। दिन बाई दिन मतलब किस दिन किस सदस्य ने क्या बोला, किस दिन संविधान सभा ने क्या कार्य किया, उन सब का विस्तृत विवरण दे रखा है। और उस दिन उस पुस्तक में दोस्तों संविधान सभा की द्वितीय बैठक के रूप में कौन सा दिन है? 10 दिसंबर है। क्या हुआ था 10 दिसंबर को? 10 दिसंबर को जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनमें से पहला कार्य यह था कि अब अस्थायी अध्यक्ष का तो निर्वाचन अपन ने कर लिया, अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका है, तो स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा? स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का निर्धारण। 10 दिसंबर के दिन जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो क्या हुआ कि स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा? भाई अस्थायी अध्यक्ष तो 9 दिसंबर को हो है, जो 9 दिसंबर को मनोनीत किया जा चुका है, सचिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया जा चुका है। अब स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करना है संविधान सभा को, और निर्वाचन में कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी, उन प्रक्रियाओं का निर्धारण कब हुआ? 10 दिसंबर के दिन हुआ। और क्या निर्धारित किया गया कि जो अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होगा उसका नामांकन, जो नामांकन भरा जाएगा वो नामांकन किस रूप में भरा जाएगा, वो नामांकन कब पूर्ण होगा? तो नामांकन पूर्ण कब होगा? जब एक प्रस्तावक होगा। क्या होगा? उस नामांकन में एक प्रस्तावक होगा, 2 नंबर में उस प्रस्ताव का अनुमोदक होगा, और 3 नंबर में जो प्रत्याशी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है, जो सदस्य स्थायी अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता है, जो उम्मीदवार बनना चाहता है, उसका है जो स्वीकृति होगी। क्या होगी दोस्तों? उसकी स्वीकृति होगी। ये है जो निर्धारित की गई रीति। तो यदि किसी को संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो उसे है जो प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करनी है नामांकन भरने की। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया प्रस्तावक से प्रारंभ होगी, प्रस्तावक से प्रारंभ होगी। प्रस्तावक जैसे ए नाम का आदमी, कौन? ए नाम का व्यक्ति, ए नाम का संविधान सभा का सदस्य चाहता है कि सी नाम का जो सदस्य है संविधान सभा में, उसे संविधान सभा का क्या बनना चाहिए? अध्यक्ष बनना चाहिए। तो ए नाम का सदस्य क्या करेगा? इस चीज का प्रस्ताव रखेगा, एक प्रस्ताव का परफॉर्म होगा, उसको भरेगा। उस प्रस्ताव में यह उल्लेखित होगा कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि सी है जो संविधान सभा का क्या बने? सी संविधान सभा का अध्यक्ष बने। इस प्रस्ताव के रूप में एक अनुमोदक होना जरूरी है। इस प्रस्ताव का स्वीकृत करने वाला एक संविधान सभा का सदस्य होना जरूरी है। ऐसा मानते हैं कि वो बी हो। ए ने कहा कि सी सदस्य बने, बी ने कहा हाँ मैं आपके सपोर्ट में हूं, बी सी है जो संविधान सभा का क्या बने? अध्यक्ष बने। ए ने कहा कि सी है जो संविधान सभा का अध्यक्ष बने, बी ने कहा कि हाँ मैं समर्थन में हूं, मतलब बी क्या हो गया? अनुमोदक हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप होगा कि भाई अपन सी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या सी की इस पे सहमति है या नहीं है, क्या सी की स्वीकृति है या नहीं है। और यदि सी कह देता है कि हाँ मैं राजी हूं चुनाव लड़ने के लिए, तो सी की स्वीकृति हो जाएगी और इस प्रकार से यह नामांकन पूर्ण होगा। नामांकन पूर्ण कब होगा? जब एक प्रस्तावक होगा, अनुमोदक होगा और उसकी स्वीकृति भी होगी। जो चुनाव का उम्मीदवार बनना चाह रहा है उसकी स्वीकृति भी होगी, तब नामांकन पूर्ण होगा। और नामांकन फिर किसे दिया जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष को दिया जाएगा। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, जो सचिदानंद सिन्हा है, उन्हें जो सौंपा जाएगा ये नामांकन।
तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव हेतु नामांकन भरने की यह प्रक्रिया निर्धारित की गई और इसके बाद सामान्य संविधान सभा के सामान्य बहुमत के आधार पर है जो उसका निर्वाचन कर लिया जाएगा, ये बात भी है जो निर्धारित की गई। 10 दिसंबर के दिन एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ दोस्तों, इसी दिन संविधान सभा के कार्यालय को स्वीकृत किया गया। इसी दिन कार्यालय को क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। संविधान सभा का एक कार्यालय था, उस कार्यालय को स्वीकृति कब मिली दोस्तों? 10 दिसंबर के दिन ही मिली और 10 दिसंबर के दिन ही नियम समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। किसकी? नियम समिति के। संविधान सभा का कार्य कैसे होगा, कार्य संचालन कैसे होगा, उसके लिए एक नियम समिति का गठन होगा और इस नियम समिति के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिल गई? 10 दिसंबर के मिल गई। तो दोस्तों आज तक आप इन सभी तथ्यों से अनभिज्ञ थे कि 10 दिसंबर को ये डेवलपमेंट हुए हैं। 10 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति निर्धारित हुई है। स्थायी अध्यक्ष का नामांकन कैसे भरा जाएगा, इस बात का निर्धारण हुआ है। 10 दिसंबर को कार्यालय को स्वीकृति मिली है, 10 दिसंबर को नियम समिति के गठन की बात। इन सभी तथ्यों से आप अनभिज्ञ थे, परंतु आप यदि सिक्वाल के साथ जोड़ते हो तो दोस्तों संपूर्ण संविधान में, संपूर्ण भारत के संविधान में इस प्रकार के कई छिपे हुए तथ्य हैं और वहां से आगामी समय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार से प्रश्नों के पूछने की अप्रोच बदल रही है, उससे पूरी संभावना है कि आगामी समय में पॉलिटी के वहां से प्रश्न बनेंगे, बेहतरीन प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं कि यदि आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ते हो, संपूर्ण पॉलिटी पढ़ते हो, तो कभी भी किसी भी प्रकार की पॉलिटी में आपको समस्या नहीं होगी। तो आप यदि संपूर्ण पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहूंगा कि आप है जो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में, इतनी कम कीमत पे दोस्तों इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यदि आपको ठीक लगे, मेरा पढ़ाना यदि आपको पसंद आ रहा हो, तो आप हैं जो इस कोर्स में आ सकते हो। मेरे साथ मिलकर संपूर्ण पॉलिटी का A to Z अध्ययन है जो कर सकते हो। ध्यान रखना 99 सिर्फ प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए है, जो संख्या पूर्ण होने के बैद करीब है। हाँ जी दोस्तों, बात क्या कर रहे थे अपन? बात कर रहे थे दोस्तों अपन द्वितीय बैठक की। तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक में ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए। अब चलते हैं अपन तृतीय बैठक पे। संविधान सभा